हेलो एवरीवन। देखिए हमारा क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। सेकेंड बैग के बारे में बताया कि 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स है। क्या कह रहा है कि उन दोनों में से कोई एक बैग आपने रैंडमली सेलेक्ट किया और उसमें से बॉल जो निकाली है तो कह रहा है कि वो आपके पास रेड बॉल है। तो सवाल आपका है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो ये हमारी प्रॉब्लम बेस थ्योरम की प्रॉब्लम है। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट E1 बी द इवेंट टू चूज फर्स्ट बैग ओके एंड E2 be the event to choose second bag okay। ठीक। अब देखिए हम ये जो दो बैग है इनको भी हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अगर हम निकालें तो क्या होगी 1/2 50% हमारा होगा फर्स्ट बैग चूज करने की। और सेकेंड बैग के लिए भी क्या है प्रोबेबिलिटी 1/2। ये 1/2 कैसे है, देखिए दो बैग हैं, एक बैग चूज करना है तो 1/2। यहाँ भी दो बैग है, एक बैग चूज करना है तो 1/2। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। ओके, अब लेट E be the event, let E be the event to draw a red ball ओके। एक रेड बॉल हमें ड्रॉ करनी है। ये हमने इवेंट सपोज किया। ठीक है, तो अब हमें जो क्वेश्चन है देखिए हमें प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो रेड है हमारे पास, ये हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है और कह रहा है फर्स्ट बैग से चूज करना है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, हमें जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए यहां से हम निकालेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देखिए E1 गिवन दैट इट इज अ रेड बॉल। कह रहा है कि फर्स्ट बॉल से हमें क्या करना है, फर्स्ट बैग से हमें वो रेड बॉल चूज करनी है। फर्स्ट बैग हमें चूज करना है और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो रेड बॉल है। ओके, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी, हमें इसी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाइंग बेस थ्योरम। ठीक है, यहाँ बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 to probability of E given that E1 upon probability of यहाँ total probability of E given E1 plus probability of E2 then probability of E given E2। ठीक है, तो चलिए इसी को हमें सॉल्व करना है। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1। ठीक है, देख लीजिए इसको, देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E1, देखिए यहां पे क्या है, E1 हमारा क्या है फर्स्ट बैग हमने चूज कर लिया है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कह रहा है कि रेड बॉल,
इट मीन्स फर्स्ट बैग में से रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इसका पूरे का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैग से हमें रेड बॉल, देखिए टोटल बॉल कितनी है 8 फर्स्ट बैग में, देखिए टोटल बॉल कितनी है हमारे पास 8, और हमें कौन सी चुननी है रेड, तो इस मीन्स 4/8। तो ये हमारा जो हो जाएगा दिस इज 4/8 इंटू 4/8, ओके, डिवाइड बाई दिस इज इक्वल। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ हो जाएगी 1/2 इंटू 4/8, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दीजिए, थोड़ा सा इसको इधर लिख लीजिए। देखिए ये 1/2 इंटू 4/8, तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड बैग की चॉइस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, और ये कह रहा है कि सेकेंड बैग में से रेड बॉल चूज करने की। देखिए सेकेंड बैग में से रेड बॉल चूज करना है आपको, तो सेकेंड बैग में हमारे पास कितनी रेड है 2, टोटल कितनी है 8, सो हो जाएगा 2/8। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2/8। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। ये 4/8 तो हो जाएगा 1/4 ऊपर हो जाएगा, अपॉन ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 1/8। ठीक है, तो ये हो गया 1/4, नीचे हो जाएगा 3/8, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको फोकस जो रखना है वो इस बात पे रखना है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, आपको जो फोकस रखना है वो इस बात पे रखना है कि इसको कैसे, देखिए इसमें परेशान नहीं होना है। E1 आपने क्या चूज किया है, E1 मतलब क्या है फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो रेड बॉल देख लीजिए फर्स्ट बैग में क्या है प्रोबेबिलिटी, बस इतना है इसका मतलब। यहाँ पे देखिए PE प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अब रेड बॉल के लिए 2 बैग आपके पास, तो आपको कह रहा है कि E1 से आप चूज करिए, E1 से रेड बॉल देख लीजिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे E2 से यानी सेकेंड बैग से देख लीजिए कि रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बस आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि इसको कैसे करेंगे तो आपका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।